हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? तो करंट अफेयर्स के हाल फिलहाल के अभी की जो न्यू अपडेट्स हैं वो उसको कंपाइल करके बहुत सारे चैनलों से देख के मैंने कंपाइल करके आपके लिए ये सीरीज़ तैयार की है गाइस। तो क्वेश्चन इस तरह से हैं, किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? गुजरात राज्य ने। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई है गाइस श्रीलंका में। ये जो सम्मेलन हुए हैं कहाँ हुए हैं, किस देश में हुए हैं, किसने इसकी अध्यक्षता की, हमारे देश से किसने प्रतिभाग किया, कौन प्रतिनिधि थे। तो इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन अगर जो भी एसोसिएशन या सम्मेलन होते हैं आप उसे याद कर लीजिएगा गाइस। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो रूट बन गए हैं, सबसे तेज़ बनाया है इन्होंने। कोई कमेंट करके बताइएगा कि जो रूट किस देश के खिलाड़ी हैं। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अमेरिका ने। एक समझौते के तहत ब्रिटेन में मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो ब्रिटेन ने मॉरिशस को द्वीप लौटाए हैं गाइस, चागोस द्वीप समूह। भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये है हैदराबाद शहर में। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न, ये कितने सांसदों को मिला है? ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कहीं कहीं तो आपको पर्टिकुलर राज्य से किसे मिला ये भी बन जाता है। तो ये सांसद रत्न पुरस्कार है 2025 में 17 सांसदों को दिया गया है। हाँ, आपके जैसे स्टेट PCS लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, कोई आपके स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलर सांसद का नाम भी याद होना चाहिए गाइस। विश्व स्वास्थ्य सभा WHA का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है जेनेवा में। नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया? देखिए गाइस, ऑपरेशन जो भी ऑपरेशन होते हैं, जैसे अभी आपने हाल फिलहाल में देखा ऑपरेशन सिंदूर, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चे का विषय था। और क्यों ना हो, ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने चलाया था। इसकी बेसिक डिटेल्स मैं आपको आने वाली वीडियो में दे दूँगी। देखिए गाइस, वहाँ पे टोटल 9 आतंकी कुछ संगठन थे, 9 आतंकी जगहों पे हमले किए गए। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत सरकार की। कई लोग बोलते हैं ना कि क्या कर रही है गवर्नमेंट, बैठी है, कुछ एक्शन नहीं लेती है। तो कर रहे हैं, अब धीरे धीरे काम हो रहा है गाइस। कमियां निकालना, खामियां निकालने में तो सभी लोग माहिर होते हैं, उस्ताद होते हैं, लेकिन हमें खुद भी ये देखना चाहिए कि हम क्या अपने जो हमारी जिम्मेदारियां, कर्तव्य हैं, हम उसे पूरा कर रहे हैं। जैसे आप स्टूडेंट हो, क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको कुछ करना है लाइफ में, आपका कुछ एम है, गोल, लक्ष्य निर्धारित किया है आपने, क्या आप उसे पाने की और जो आप रोज़ बनाते हो टाइम टेबल उसको फॉलो करते हो? तो ये सब चीज़ें हैं, हर किसी को अपनी अपनी जो भी उनकी जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभाना चाहिए। गवर्नमेंट भी कर रही है कई हद तक। तो वो गवर्नमेंट भी हमारे जैसे लोगों की है, हम ही नहीं बनाया है, हम ही में से चुन के कोई लोग गए हैं उसमें। तो गाइज़, हम ही लोग को सपोर्ट करना है। तो कुछ इस टाइप की जो टिप्पणी है, कमेंट है, वो हम ना ही करें तो सही है, जिससे माहौल ख़राब ना हो। मतलब क्योंकि आजकल बहुत ही आसानी से किसी के भी माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है। जैसे युवा है, धर्म के नाम पे जैसे युवाओं का ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है। तो हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, और आप ही लोग आगे जाके ये अच्छी अच्छी पोस्टों में जाएंगे। आप ही में से कुछ लोग नेता बनेंगे, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। तो आप ही लोगों के हाथ में प्रशासन की बागडोर होगी। नक्सली जो गतिविधि हमले थे, देखिए नक्सल भी ऐसे ही, नक्सलाइट क्यों बढ़ा? इसी वजह से बढ़ा। जो पर्टिकुलर जैसे छत्तीसगढ़ झारखंड वाला क्षेत्र है, आपने सुना होगा अगर आपने नक्सलाइट के बारे में पढ़ा है। मुझे लगता है ज़्यादा नक्सल आप पढ़ लेना, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो जाए उस पर डिस्कशन करें तो हम आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ ने चलाया, कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। किसी और दिन पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जब लॉन्ग वीडियो आएंगी।
टॉपिक को लेकर। किसने अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? ये है कोको गॉफ, अमेरिका। इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। देखो पहला खिताब जीता है इनका ये कोको गॉफ का है। किसे मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ये है मोहम्मद वसीम, जो है यूएई के कप्तान है। संयुक्त अरब अमीरात इसका फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बोल रही थी ना कि आजकल जैसे महासागर सागर दिवस ये और इनकी एक साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी हो रहे हैं सागरों के किनारे, किन किन देशों के बीच में हुआ और उनकी थीम क्या थी, कौन किसने नेतृत्व किया, तो ये आपने याद करके जाना है क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद का पुरस्कार मिला? ये है आचार्य प्रशांत। आई थिंक आपने इनकी काफ़ी रील्स देखी होंगी, बहुत ही मशहूर बहुत फेमस हैं। किस भारतीय कंपनी ने डसॉल्ट एविएशन के साथ समझौता किया है? ये है टाटा ने किया है। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया? ये तमिलनाडु में किया गया है। किस देश ने अंतरिक्ष से यूएवी लॉन्च करने की तकनीकी का पेटेंट कराया? तो ये कराया है रूस ने। रूस, आपने देखा होगा सबसे पहले अंतरिक्षयान में अंतरिक्ष में भेजने वाला मानव कौन था? यूरी गागरिन। ऐसे करके रूस ने काफ़ी, और रूस वैसी डेवलप्ड कंट्री है, वो काफ़ी बड़ा देश है क्षेत्रफल के लिहाज से भी, और पावरफुल भी काफ़ी है। आप देख रहे हो कब से तो जब से यूक्रेन में अटैक किया है, पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा रूस। तो रूस ने यूएवी मानव रहित हवाई वाहन का लॉन्च किया है और इस वजह से काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया रूस को, क्योंकि इतने छोटे से देश में इतना बड़ा देश हमला कर रहा है और इतने महीने सालों से चल रहा है, ना उसका कोई परिणाम निकल रहा ना कुछ। तो ये सब चीज़ें सही भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें अर्थव्यवस्था को काफ़ी पीछे धकेल देती हैं और जो जन माल धन की हानि होती है वो तो फिर एक नेक्स्ट लेवल की होती है, जो देश को कई साल पीछे, कई साल, देखो वैसे ही इतना कंपटीशन है, वैसे ही संसाधनों का इतना अभाव है, रोज़ संसाधनों का दोहन हो रहा है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो फिर आपका जो संजोया हुआ देश है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आप युद्ध करके देखो कितने वहाँ पे सारे के सारे उनके जो भी फैक्ट्री कंपनी जो जो थी सब खाक कर दिया गया था। तो उसमें कितनों का तो नुकसान हुआ ही होगा ना, तो उससे अर्थव्यवस्था बजट पे असर पड़ेगा। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आप जैसे कोई विकसित देश हैं, विकासशील देशों को भी मौका दिया जाए, उन्हें भी पनपने दो। किस देश ने अंतरिक्ष में यूएवी लॉन्च करने की तकनीकी का पेटेंट कराया? ये है रूस ने। प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकम को किस देश द्वारा नाइट की उपाधि दी जाएगी? ये है इंग्लैंड। नाइट की उपाधि दी है, देखो वो नाइट की उपाधि यहाँ भी दी थी, याद है आपको, महात्मा गांधी जी को, फिर उन्होंने लौटा दिया रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, और उन्होंने लौटा दिया था इंग्लैंड। क्यों लौटाया था, कब लौटाया था, कोई कमेंट करिएगा ज़रूर जब भी आप ये वीडियो देखें। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप नियुक्त किया गया? ये है यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया है। और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, आपको पता होगा, आदिवासी जनजाति समुदाय की से चुनी जाने वाली महिला, पहली महिला कहेंगे हम, क्योंकि वो आज तक भले ही राष्ट्रपति रहे हों लेकिन पहली महिला, वो भी आदिवासी समुदाय की। यशस्वी सोलंकी। किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? ये है महाराष्ट्र। तो गाइज आज के क्वेश्चन इतने ही थे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सपोर्ट एंड subscribe the channel.